बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कहानी टिकट एल्बम पाठ 9 का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कहानी से, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर होगा, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम.ए. नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास ही रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका असर यह हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। अब है प्रश्न संख्या 2। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? उत्तर होगा, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। प्रश्न संख्या 3। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर होगा, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। प्रश्न संख्या 4। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर होगा, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाकर वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चल सके। प्रश्न संख्या 5। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर होगा, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, ठीक उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। अब बच्चों, कहानी से आगे प्रश्न संख्या 1। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती है। अब है कहानी से आगे का प्रश्न संख्या 2। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर में हम लोग लिखेंगे, राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3।
इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर क्या लिखेंगे? टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर और स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इत्यादि। प्रश्न संख्या 4। कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। उत्तर क्या लिखेंगे? चीजें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है, मतलब एक जुनून सा सवार हो जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है और अपनी जिद पर इकट्ठा करता ही जाता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं। और बच्चे, आप लोग इस बारे में अपने दोस्तों से बातें कीजिए। अब है अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न संख्या 1। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? यदि पड़ता तो कैसे? इसे आप सोचिए, क्या होता अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता? तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझती और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती थी। प्रश्न संख्या 2। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताइए। उत्तर कैसे लिखेंगे? कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाती थी, लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने में काफ़ी परिश्रम, समय और रुपये भी खर्च करना पड़ता था। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। कक्षा में राजप्पा ही एक ऐसा छात्र था जो बड़े मेहनत के साथ टिकटें जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता। वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते। वे दूसरों की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद है बच्चों भाषा की बात का प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी और तारीफ। उत्तर कैसे लिखेंगे? खोसना शब्द का अर्थ होता है फंसाना। वाक्य में प्रयोग: उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। जमघट यानी कि भीड़, बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। टटोलना यानी कि ढूंढना, मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर कहीं कुछ नहीं मिला। कुढ़ना, अपने आप पर गुस्सा आना, अपनी बुराई सुनकर वह कुढ़ने लगा। ठहाका यानी कि जोर से हंसना, चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अगुआ यानी कि आगे चलने वाला, गांधी जी आज़ादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। पुचकारना यानी कि सांत्वना देना, प्यार से बुलाना, बच्चे को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। खलना यानी कि बुरा लगना, मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है। हेकड़ी यानी कि अक्कड़, जबरदस्ती, 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। तारीफ यानी कि प्रशंसा, नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। अब है बच्चों भाषा की बात का प्रश्न संख्या 2। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों
यानी कि नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो और उनका उल्टी अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो हमारा नकारात्मक विशेषण वाले शब्द हैं और इसके सामने आप देख सकते हैं उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। तो नकारात्मक विशेषण कौन कौन सा शब्द होगा? घमंडी, फिसड्डी, ईर्ष्यालु, बेशर्म, फालतू, उतरा, कीमती, चिंतित और भयानक। ये सारे नकारात्मक विशेषण शब्द पाठ में प्रयोग किए गए हैं। इसके उल्टा अर्थ देने वाले शब्द क्या क्या होंगे? तो घमंडी का होगा स्वाभिमानी, फिसड्डी का बढ़िया, ईर्ष्यालु का प्रेमी यानी स्पर्धालु, बेशर्म का शर्मीला, फालतू का आवश्यक, उतरा का चढ़ा, कीमती का सस्ता, चिंतित का निश्चिंत और भयानक का मन भावन।